नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आपको मालूम ही होगा कि मैं इससे पहले प्रश्न पत्र के लिए 4 वीडियो दे चुका हूँ और उससे भी पहले एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप सब कुछ आपको बताया था। तो उसी क्रम में एक 5वां वीडियो आपको दे रहा हूँ साहित्यिक गद्यांश का, जो अपठित बोध के अंतर्गत आएगा। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि पूरे इस गद्यांश को एक बार पढ़ें, आंख मूंद करके विचार करें कि आपने कितना पढ़ा है और फिर एक एक प्रश्न का उत्तर दें। पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये ध्यान रखिए आप कि जब बहु विकल्प आपको मिलते हैं तो उसमें एक परेशानी ये होती है कि कभी कभी चारों उत्तर सही होते हैं और उसमें जो सबसे सटीक उत्तर होता है वो सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। इसलिए कृपा करके आप ये ध्यान रख करके चलें। उत्तर लिखना होता तो चारों उत्तर के आपको सही मान करके अंक मिलते, लेकिन यहाँ जो सटीक उत्तर होगा वही सही माना जाएगा। तो आइए तैयारी करते हैं। ये 5वां पैराग्राफ है, गद्यांश है कि जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। यदि हमारे मन में अपना कार्य करने का उत्साह नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आलस्य ने हमारी कार्य शक्ति को पंगु बना दिया है, तो फिर कैसे हमारे जीवन के कार्य पूरे हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किसी भी कार्य को करने में असमर्थ पाएंगे। समाज, राष्ट्र और संसार के लिए तो हम कर ही क्या सकेंगे, स्वयं अपने लिए भी भार स्वरूप हो जाएंगे। यह बात विचारणीय है कि संसार में जो इतने महान कार्य हुए हैं, क्या उनके पीछे स्वावलंबन की सुदृढ़ शक्ति नहीं थी। यदि परावलंबी पुरुषों की भांति सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, अकर्मण्यता, आलस्य और दूसरों के सहारे जीने की भावना लिए रहते, तो मानव समाज की इतनी प्रगति क्या संभव थी। इसीलिए तो संसार के सभी महापुरुष स्वावलंबन के पुजारी थे। अपने हाथों से ही उन्होंने अपने महान जीवन का द्वार खोला था। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि महापुरुषों से कौन अपरिचित है। उन्होंने स्वावलंबन के अमृत को पीकर ही अमरता प्राप्त की थी। इसी कारण वे आज मरकर भी जीवित हैं। तो मित्रों, आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें ये बताया गया कि अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो स्वावलंबन का सहारा लें। जो स्वावलंबन का सहारा नहीं लेगा वो कभी असफल नहीं होगा और वह दूसरों पर निर्भर रहेगा और अकर्मण्य, आलसी या दूसरों के सहारे जीने वाला माने परजीवी बनेगा। और ऐसा होता तो आज संसार प्रगति नहीं करता। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता के सहारे ही अपनी जिंदगी को विशिष्ट बनाया है और हमारे लिए एक महापुरुष बन करके प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए पहला देखें। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है स्वावलंबन। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ इसी पे है। दूसरा है स्वावलंबन का महत्व। बिल्कुल, स्वावलंबन का महत्व भी बताया गया है। तीसरा है स्वावलंबन और उत्साह। निश्चित रूप से यहाँ ये चैप्टर भी हमें दिया गया है कि स्वावलंबन के सहारे हम जो हैं उत्साही बनते हैं और उत्साही बन करके अपनी उपलब्धियां अर्जित करते हैं। इसलिए यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क, ख, ग तीनों को समेट लेगा, तो होगा उपर्युक्त सभी। दूसरा, संसार के महान कार्यों के पीछे निहित शक्ति निहित होती है। तो संसार के महान कार्य यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि जितने भी महान कार्य हैं उनके पीछे जो शक्ति निहित है वो किसकी किसकी है। परावलंबन की बिल्कुल नहीं साहब, स्वावलंबन की। हाँ, आलंबन की तो आलंबन कौन लेता है, जो परावलंबी होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक उत्तर होगा ख। तीसरा है स्वावलंबी महापुरुष थे। तो यहाँ 3 महापुरुषों की चर्चा और तीनों का नाम आ गया है, अब्राहम लिंकन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी। तो देखें ये यहाँ चर्चा में आए हुए हैं ये तीनों महान व्यक्ति। तो इन तीनों महान व्यक्तियों की बात यहाँ हम करें तो उत्तर होगा ये भी और ये भी, अर्थात उपर्युक्त सभी।
परावलंबी पुरुष की प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव क्या होती है, उत्साही। तो परावलंबी उत्साही हो ही नहीं सकता है, वो क्या होगा, अकर्मण्यता, विश्वास और उपर्युक्त सभी। तो देखिए परस्पर विरोधी है, उत्साह और विश्वास एक वर्ग में आएंगे, अकर्मण्यता दूसरे वर्ग में आएगा। इसलिए उत्तर न क होगा, न ग होगा, न ख होगा, ख होगा। और अगला है स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है विनाश, विकास, पराजय या पराभव। तो पराभव का मतलब होता है कि कीर्ति, अपयश, कीर्ति का विनाश होना या अपयश या पतन की तरफ जाना। पराजय माने हारना, विनाश माने नष्ट होना। तो उत्तर होगा विकास। तो इस तरह से हमारा आपका जो उत्तर हुआ, पहले का घ, अभी उत्तर देख लें, पहले का घ, दूसरे का ख, तीसरे का जो है वो घ, चौथे का ख और पांचवें का भी ख। तो आशा है कि इस वीडियो से भी आपको थोड़ा सा तैयारी करने में लाभ मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार अध्ययन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।